आज हम एक ऐसी किताब की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने सच में इतिहास बदल दिया। एक ऐसी नॉवल जो सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जादू थी जिसने एक पूरी पीढ़ी को पढ़ना सिखा दिया। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 10 लाख से ज्यादा। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ एक किताब को पढ़ने के लिए एक पूरी की पूरी लिपि सीखी, देवनागरी सीखी। जी हां, आपने सही सुना। एक नॉवल के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि लाखों लोगों ने एक नई भाषा पढ़ना सीख लिया। मतलब ये तो अविश्वसनीय है। तो सवाल तो उठता है कि आखिर इस नॉवल में ऐसा था क्या? कौन सा रहस्य था, कौन सा जादू था जिसने लोगों को इस कदर अपना दीवाना बना दिया? आइए इसी जादू के पीछे की कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, हर महान कहानी के दिल में ना एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार इमोशन होता है। और चंद्रकांता की शुरुआत भी होती है एक क्लासिक प्रेम कहानी से। लेकिन ये कोई आम लव स्टोरी नहीं थी। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है कि दो राज्य हैं, एक तरफ विजयगढ़ और दूसरी तरफ नौगढ़। विजयगढ़ की हैं राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के हैं राजकुमार वीरेंद्र सिंह। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनके राज्यों के बीच पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी है। और इस कहानी के सेंटर में है ये 3 मेन किरदार। हमारी हीरोइन राजकुमारी चंद्रकांता, हमारे हीरो राजकुमार वीरेंद्र सिंह और एक टिपिकल विलेन विजयगढ़ का ही प्रधानमंत्री क्रूर सिंह, जिसकी नजर राजकुमारी पर भी है और राज्य पर भी। अब यहां से कहानी एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ लेती है। इस प्रेम कहानी में एंट्री होती है इस नॉवल के सबसे यूनिक और एक्साइटिंग एलिमेंट की, और वो हैं अय्यार। तो सवाल है कि ये अय्यार आखिर थे कौन? आसान भाषा में कहें तो ये उस जमाने के सुपर स्पाइस थे। समझ लीजिए जेम्स बॉन्ड टाइप। ऐसे योद्धा जो सिर्फ लड़ते नहीं थे बल्कि अपना दिमाग चलाते थे। वे किसी भी सिचुएशन में ढल सकते थे और किसी का भी रूप ले सकते थे। एक अय्यार का स्किल सेट तो कमाल का था। भेष बदलने में तो माहिर थे ही, जासूसी करने और खुफिया जानकारी जुटाने में भी एक्सपर्ट थे। और हां, जबरदस्त लड़ाके भी थे। उनके पास एक सीक्रेट वेपन भी था, लखलखा। ये एक तरह की बूटी होती थी जिसे सुंघाकर वो किसी को भी पल भर में बेहोश कर सकते थे। जरा सोचिए, एक अय्यार का मिशन कैसा होता होगा। पहला स्टेप, कोई चालाकी भरा भेष बदलना। फिर दुश्मन के कैंप में घुसकर या तो जानकारी निकालना या किसी अपने को छुड़ाना, और फिर अपनी सूझबूझ और लखलखा का इस्तेमाल करके वहां से निकल आना। मतलब पूरा का पूरा एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। और कहानी का असली मजा इसी बात में था कि ये अय्यार दोनों तरफ थे, हीरो के पास भी और विलन के पास भी। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक दिमागी जंग बन गई थी, जैसे शतरंज का खेल चल रहा हो। अच्छा, तो अगर अय्यारी ने कहानी में सस्पेंस और थ्रिल डाला, तो तिलिस्म ने इसे जादू और फैंटेसी की दुनिया में पहुंचा दिया। तो ये तिलिस्म है क्या चीज? सोचिए, एक जादुई भूल भुलैया, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें हर कदम पर जाल बिछे हों, दीवारें अपनी जगह बदलती हों और हर कोने में कोई रहस्य छिपा हो। और इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि इसके अंदर छिपे बेशकीमती खजाने और राज को कोई हासिल ना कर सके। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब राजकुमारी चंद्रकांता खुद एक ऐसे ही रहस्यमयी तिलिस्म के अंदर कैद हो जाती हैं। अब उन्हें बचाना किसी सेना के बस की बात नहीं थी। ये कोई आम कैद नहीं थी। इस तिलिस्म के अंदर जादुई जाल थे, ऐसे गुप्त रास्ते थे जो कहीं भी ले जा सकते थे। खजाने की रक्षा करने वाले भयानक दुश्मन थे और सदियों पुराने रहस्य दफन थे। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। राजकुमार वीरेंद्र सिंह को अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि अपना दिमाग चलाना था। उन्हें एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक पहेली सुलझाने वाले की तरह सोचना था। तो क्या राजकुमार इस पहेली को सुलझा पाए? चलिए देखते हैं कि कहानी का अंत कैसे हुआ और इसने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी है। बिल्कुल, जैसा कि एक अच्छी कहानी में होता है, जीत अच्छाई की ही होती है। राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपने वफादार अय्यारों की मदद से हर मुश्किल को पार करते हैं। वो तिलिस्म को तोड़ते हैं, चंद्रकांता को बचाते हैं और विलेन क्रूर सिंह को हरा देते हैं। दोनों राज्यों की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और कहानी एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। चंद्रकांता इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसके लेखक ने एक पूरा लिटरेरी यूनिवर्स ही बना दिया। 1896 में चंद्रकांता संतति आई,
जिसमें उनके बच्चों की एडवेंचर स्टोरी थी। फिर भूतनाथ नाम की एक और पॉपुलर किरदार पर एक अलग ही नॉवेल सीरीज शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर इसकी जबरदस्त सफलता का राज क्या था? वो था इसका परफेक्ट मिक्सचर, प्यार, जासूसी यानी अय्यारी और जादू यानी तिलिस्म। इसने पढ़ने वालों को कुछ ऐसा दिया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक ऐसी दुनिया जिसमें रोमांस, थ्रिल और फैंटेसी सब एक साथ थे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ती है। जरा सोचिए, अगर ये नॉवल आज के जमाने में लिखी जाती तो आज के अय्यार कौन होते? क्या वो कोई हैकर्स होते या अंडरकवर एजेंट्स? सोचिएगा जरूर।